अहोई अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 लड़के और 7 बहुएं थीं और एक बेटी थी। दीपावली के पहले कार्तिक मास की बड़ी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद को साथ देकर जंगल में खदान से मिट्टी लेने को गईं। जहाँ से वे सब मिट्टी खोद रही थी वहाँ स्याऊ माता की मांद थी। मिट्टी खोदते समय सेह का बच्चा मर गया। स्याऊ माता ने कहा कि तूने मेरा बच्चा मारकर मुझे निपुत्री कर दिया, इसलिए मैं तेरी कूख बांधूंगी। तब वो ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं अपनी ननद का कहना नहीं मानूंगी तो कहीं सासू जी मुझसे रुष्ट ना हो जाएं। इस विचार से उसने अपनी ननद के बदले में अपनी कोख बंधवा ली। इससे जब उसके लड़का हुआ तो वह 7वें दिन मर गया। इसी प्रकार उसके 7 लड़के हुए और मर गए। तब एक दिन उसने ज्योतिषी को बुलवा कर पूछा कि महाराज, ये क्या बात है, मेरे जो संतान होती है वो 7वें दिन मर जाती है, सो इसका क्या कारण है। तब पंडित जी बोले कि देवी, तुम सुरही गाया की पूजा किया करो, क्योंकि सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है। वो तेरी कोख छोड़े तो तभी तुम्हारा बच्चा जी सकता है। इसके बाद से वह बहू नित्य प्रति प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई करके अनेक प्रकार से सेवा खिदमत करती। गौ माता यह देखकर कि साहूकार के बेटे की बहू नित्य प्रति मेरी बहुत सेवा करती है, गौ माता उससे बोली कि तू मेरी बहुत सेवा करती है, इसलिए मेरी आत्मा तुमसे बहुत प्रसन्न है, इसलिए मांग मुझसे क्या मांगती है। साहूकार के बेटे की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो आप कृपा करके अपनी भाईली से मेरी कोख खुलवा दो। उस दुखियारी की यह बातें सुनकर गोमाता बोली, अच्छा। एक दिन गोमाता उससे साथ ले 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास चल दी। मार्ग में धूप बहुत कड़ी पड़ रही थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गई। थोड़ी देर बाद वहाँ एक सांप आया और उसी वृक्ष पर गरुड़ पंखनी ने बच्चे दे रखे थे। वो सर्प उन बच्चों को डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने उस सर्प को मारकर उसके ढाल के नीचे दबा दिया और उन बच्चों को बचा दिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंचे मारने लगी। तब वह बहू बोली कि मैंने ही तो आपके बच्चों की सर्प को मारकर रक्षा की है और आप मेरी ही दुश्मन हो गई। साहूकार की बहू की बात सुनकर गरुड़ प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे बच्चे बचाए हैं, इसलिए मांग क्या मांगती है। वह बोली कि हमें 7 समुद्र पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर लंबी उड़ान भरकर उन्हें 7 समुद्र पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता अपनी भाईली गौ माता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि भाईली, आज तो तू बहुत दिनों में मिली है। फिर बोली कि बहन, मेरे सिर में जुएं बहुत पड़ गई हैं। तब सुरही गौ बोली कि मेरे साथ मेरी भक्तनी आई है, ये तेरी सब जुएं निकाल देगी। आज्ञा पाते ही साहूकारनी ने स्याऊ माता की चुन चुन कर सब जुएं निकाल दी। स्याऊ माता बोली कि तूने आज मुझे बहुत आराम दिया है, इसलिए मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, सो आज जो चाहे सो मांग ले, मैं तुझे दूंगी। तब साहूकारनी बोली कि वचन दो तो मांगूं। स्याऊ माता बोली, अच्छा, वचन दिया और कहा कि यदि मैं अपने वचन से फिरूंगी तो धोबी कुंड में कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी पड़ी है, सो कृपा करके खोल दो। उसकी यह बात सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख कभी नहीं खोलती, परंतु अब तो खोलनी ही पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 लड़के और उन 7 की 7 बहुएं मिल जाएंगी। तो घर जाकर मेरे साथ उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई कर दीजो। यह सुनकर जब वह लौट कर घर पहुंची तो वहाँ 7 बेटे और 7 की 7 बहुएं घर बैठे मिले। यह देखकर वह बहुत खुश हुई। तभी उसने 7 अहोई बनाई और 7 उजमन किए और 7 ही कढ़ाई करी। दिवाली के दिन उसकी जेठानियाँ कहने लगी
कि जल्दी जल्दी अपनी चौका पूजा कर लो, अन्यथा छोटी बहू बच्चों की याद करके रोने धोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि चाची के घर जाकर के देख के आओ कि आज वो अभी तक क्यों नहीं रोई। बच्चों ने आकर कहा कि चाची अहोई बना रही है और वो तो खूब उजबन कर रही है। यह सुनते ही उसकी जेठानियां दौड़कर उसके घर गईं और जाकर कहा कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़वाई है। वह बोली कि तुमने तो अपनी बंधाने से इनकार कर दिया, पर मैंने अपनी छोटी ननद का ख्याल करके अपनी कोख बंधा ली थी। अब स्याऊ माता ने मुझ पर कृपा करके मेरी कोख खोल दी। जिस प्रकार मेरी कोख खोली है, उसी प्रकार संसार की सभी नारियों की कोख खोल देना। यह कहानी है सोहे स्याऊ माता। इससे सुनने वाली और हुंकारा भरने वालियों ने सब परिवार की नारियों की कोख खोल देना। यही हम सब की आपसे विनती है। बोलो अहोई अष्टमी माता की जय।